गुम्मद बना हुआ है, गुम्मद नुमा है और केवल ईंटों से बना हुआ है। जैसा कि मैं भाई को बोलूँगा, भाई ऊपर दिखाइए। तो केवल ईंटें ही है, ना कोई पत्थर है, ना कोई और सपोर्ट लगाई गई है। केवल जो कखैया ईंट है उनका ये उपयोग करके इस वीडियो में। और जो ऊपर मैंने आपको जगह दिखाई थी कैदियों के लिए, उसको भी आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे भी छोटी छोटी जो कोठरियाँ हैं वो बनी हुई हैं और उनको मैं दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे कोठरियाँ हैं, बट इसमें अभी चमगादड़ लटके हुए हैं तो हम, और जो सीढ़ियों में पूरा अंधेरा हो रहा है। और उसके बाद चलो निकलते हैं महल के। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, रोज़ मैं आपके लिए एक नए प्लेस के जो हिस्ट्री है उसको लेकर आता हूं। तो इसी यात्रा के दौरान हम लोग आज आए थे कोटवन गांव, और कोटवन गांव का एक प्राचीन किला है, उसको आपको दिखाएंगे और पूरा के पूरा अनुसरण कराएंगे। तो जैसा कि आप लोग मेरे सामने, मेरे पीछे देख सकते हो, यह यहाँ के जो राजा थे सीताराम जी, उनकी कचहरी है और बहुत ही प्राचीन बनी हुई है। और इसको अंदर से आपको अवलोकन कराएंगे पूरे के पूरे का। तो राजा जो सीताराम थे, उनका जो इतिहास है वो राजा भरतपुरिया से जुड़ा हुआ है। उनकी सेना में वो सेना नायक थे और यहाँ पे उनका छोटा सा दरबार लगता था और उस दरबार को वो अपने हिसाब किताब से चलाया करते थे। और जो सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे वो बैठा करते थे। और इधर जो ये इधर साइड में जो जगह है, यहाँ पे उनके मंत्री, सेनापति और जो भी मुख्य आदमी थे, जो भी मुख्य सेना नायक वगैरह होते थे, वो बैठा करते थे। और ऊपर जो आप जगह देख रहे हो, इस तरफ जो आपको ये जगह दिख रही है, यहाँ पे उनके जो कैदी होते थे, जो कि मुलजिम होते थे, उस टाइम के दोषी होते थे, वो खड़ा होया करते थे। और पीछे जो कोठरियाँ आपको बनी हुई दिख रही हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको अंदर चल के। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है कोठरी, ये उस समय के एक तरह से, जैसे आप मॉडर्न में आप जेल देख सकते हो, लॉकर देख सकते हो, उस तरह की बनी हुई है। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था न्याय होने से पहले, और उसके बाद उन्हें यहाँ से यहाँ ला के जो कचहरी में उनकी सुनवाई की जाती थी और उसके बाद उनका फैसला किया जाता था। तो जैसा कि आप लोग इस भवन की भव्यता और सुंदरता को देख सकते हो, काफ़ी प्राचीन है, खंडित हो गया है जगह जगह से, बट जो पत्थर में जो नक्काशी की गई है बहुत ही प्राचीन है। और आप देख सकते हो कि एक ही पत्थर में इस तरह की कलाकारियाँ दिखाई हैं। जो पुराने शिल्पकार होते थे, उनको सल्यूट करना चाहेंगे हम इस जगह पर देख के, क्योंकि उनकी जो चित्रकारी है आजकल की जो मॉडर्न मशीन्स हैं उनके द्वारा भी नहीं की जा सकती। जो फूल वगैरह हैं, बेल वगैरह बनी हुई हैं, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखोगे, इस फूल में और इस फूल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे बना हुआ है जैसे किसी मशीन से 3D प्रिंटर से प्रिंट कर दिया हो। और उसी के साथ मैं अपने भाई को बोलूँगा कि जो ऊपर है, ऊपर का जो आर्किटेक्चर है उसको दिखाएं। आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें ना तो कोई गाटर है, ना कुछ और है। डायरेक्ट जो पत्थर होते हैं उनको लगा के इसकी जो छत है उसका निर्माण किया गया है। और प्राचीन इतिहास है, बहुत ही प्राचीन इतिहास, लगभग 800-900 साल पुराना इतिहास होगा इसका, क्योंकि जो भरतपुरिया का शासनकाल था लगभग 1800 साल पहले था। तो उसी में उन्होंने वो एक कहानी है इसके साथ जुड़ी हुई, उसको मैं बताना चाहूँगा। जब राजा भरतपुरिया दिल्ली पर चढ़ाई करके और वहाँ से जो अपनी विजय घोषित करके आए थे, तो उसके बाद जो सीताराम सरदार थे, उन्होंने उस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो जो राजा भरतपुरिया, उन्होंने खुश होकर वहाँ की जो दिल्ली की उससे जो लूट की थी, उस लूट से इस जो महल का निर्माण करवाया सीताराम सरदार जी के लिए। और उसी से यहाँ पे उनके लिए एक तो ये कचहरी बनवाई, और उधर साइड में मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा जो राजा का कक्ष था, राजा का रहने के लिए जो अलग से महल बनवाया था। और ऐसा ही इसके महल के पीछे की तरफ है जो रानियों के लिए था। और बहुत कुछ है इसमें दिखाने के लिए, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों, ये है सीताराम सरदार जी की कचहरी। और आपको एक और चीज़ है अब मैं दिखाना चाहूँगा, ये गुम्मद बना हुआ है, गुम्मद नुमा है और केवल ईंटों से बना हुआ है। जैसा कि मैं भाई को बोलूँगा, भाई ऊपर दिखाइए। तो केवल ईंटें ही है, ना कोई पत्थर है, ना कोई और सपोर्ट लगाई गई है। केवल जो कखैया ईंट है उनका ये उपयोग करके इसको बनाया गया है। बहुत ही मजबूत आर्किटेक्चर है। और इसी के साथ चलिए ऊपर चलते हैं और आपको दिखाएंगे जो ऊपर से नज़ारा है उसको। तो आइए, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और जो ऊपर मैंने आपको जगह दिखाई थी कैदियों के लिए,
उसको भी आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे भी छोटी छोटी जो कोठरियाँ हैं वो बनी हुई हैं और उनको मैं दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे कोठरियाँ हैं, बट इसमें अभी चमगादड़ लटके हुए हैं, तो हम इनको डिस्टर्ब ना करते हुए आपको बाहर से ही दिखा देंगे। और ऐसे ही एक और कोठरी यहाँ पे है, ये भी एक कोठरी है जो कि कैदियों को रोक कर रखने के लिए बनाई गई थी। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अब इसकी छत पे और आपको वहाँ से दिखाएंगे वो दोनों जगह जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताई थी कि एक तो राजा के रहने के लिए स्थान था और जो दूसरा था वो रानियों के रहने के लिए स्थान था, जो अलग से महल बनाया गया था उसको। तो जैसा कि हम लोग अब जो कचहरी थी उसकी छत पर आ चुके हैं और यहाँ पे उधर साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है रानियों का रहने के लिए जो स्थान बनाया था राजा ने, वो था। और इधर जो है राजा का रहने का स्थान। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, जो ये महल है इसके ऊपर जो कचहरी थी सीताराम जी की, उसके ऊपर आ चुके हैं। और मैं यहाँ से आपको एक 360 डिग्री व्यूज़ दिखाना चाहूँगा पूरे कोटमन गांव का। तो जो सीताराम जी थे वो कोटमन के राजा थे और जो मैं ये शॉट ले रहा हूँ बहुत ख़तरनाक है। और जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हो, ये उनका महल था जो मतलब कि राजा के रहने के लिए बनाया गया था। और इसकी दीवार में एक बहुत बड़ा होल है और उसके बाद भी जो दीवार है वो बची हुई है। और गांव वालों का मानना है कि यहाँ की अगर कोई भी इस महल की दीवार गिरती है तो महल के अंदर ही गिरती है, बाहर नहीं गिरेगी। और इसी के साथ मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो रानियों के रहने के लिए महल था उसको दिखाना चाहूँगा। तो जो सामने है ये उनकी रानियों के रहने के लिए महल था। और इसी के साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे राहुल चौधरी भाई, जो राधे राधे भाई। तो हम दोनों एक साथ ही ब्लॉग बनाते हैं और इसी के साथ आपको पूरा व्यू दिखाया मैंने अपने जो कोटमन गांव है उसका। और जो कोटमन गांव के राजा थे सीताराम सरदार जी, जो कि भरतपुरिया की सेना में एक सेना नायक थे। और इसी के साथ जो सामने वाला महल है वहाँ से बताया जाता है कि एक गुफा जाती थी और वो गुफा सीधे जाकर जो कोटमन गांव है उससे बाहर निकलती थी। और जो यहाँ के राजा थे वो बहुत बड़ी पत्थर की चौकी लेकर उसमें जाते थे गुफा के अंदर से, और जाके वहाँ पे नहाने के बाद उसको वापस लेकर आते थे। तो यही था यहाँ का इतिहास। तो इसके साथ हम तो दोस्तों जो आप मेरे सामने देख रहे हो, आप देखकर अंदाज़ा भी लगा सकते हो ये क्या चीज़ है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो पहले जब भी कभी किले पर कोई हमला होता था तो इन जगह से देख के अंदाज़ा लगाया जाता था कि कौन शत्रु कहाँ से आ रहा है, जाके जिससे सामने वाले जो शत्रु है उसको तो हम दिखाई ना दें और हमें वो पूरा के पूरा दिख जाए, और यहाँ से निशाना लगाने के भी काम आता था। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम महल से उतर रहे हैं और जो सीढ़ियों में पूरा अंधेरा हो रहा है। और उसके बाद चलो निकलते हैं महल के बाहर। और ये रहा जो कचहरी का एक दोबारा से आपको व्यू देंगे और उसके बाद चलते हैं महल के बाहर और मैं आपको दिखाऊंगा जो राजा की जो चौकी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि गुफा के अंदर से जाते थे और बाहर स्नान करके उस चौकी को लेकर वापस महल में आते थे। तो इससे जो गुफा जुड़ी हुई थी वो सीधी उस वाले महल से जाकर बाहर कोटमन से बाहर निकलती थी। तो दोस्तों आप लोग मेरे सामने देख पा रहे होंगे ये जो राजा की चौकी था उसका एक पाया बचा हुआ है, बाकी जो 3 पाए हैं वो पता नहीं जन कहाँ खो गए। बट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसा कि मैं इस पर हाथ रख के बताता हूँ, जो एक पाया इतना बड़ा है और वो पूरी की पूरी पत्थर की थी, और उसी के साथ इसमें कितना वजन होगा ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये सीताराम सरदार जी का महल था जिसमें वो रहा करते थे। और इसके जस्ट साइड में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे उनकी कचहरी थी। आप बोलोगे कि कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा, क्योंकि भाइयों जो बबूल के पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं समय के साथ, इससे जो जगह की पूरी बर्बादी हो चुकी है, तो इसीलिए आपको कचहरी दिखाई नहीं दे रही होगी, पर यहाँ पे कचहरी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो सीताराम सरदार जी थे भरतपुरिया की सेना में सेना नायक थे, उनका महल देखा, कचहरी देखा और उनकी जो गुफा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। और ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए तिरछी बात ब्रज। धन्यवाद। राधे राधे।